हेलो दोस्तों। मैं अशोक सोलंकी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को MS वर्ड 2019 के अंदर शुरुआत से होम टैब क्लियर कराने वाला हूं, जिसमें हम इसको ओवरऑल कवर करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको ये नहीं पता होता है कि इसमें ये टैब क्या है, होम क्या है, इनको रिबन क्या कहते हैं, हम टाइटल क्या होता है, इसका ओवरव्यू क्लियर करेंगे। जिसमें आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैसे MS वर्ड हमने ओपन किया है तो हम सबसे पहले MS वर्ड ओपन कैसे करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले कीबोर्ड से एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को। कीबोर्ड से विंडो आर, विंडो की कीबोर्ड से और आर प्रेस करना है और यहां पे आप देख रहे हैं कि रन खुल के आ रहा है। यहां पे आपको टाइप करना है विन वर्ड और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ओपन होके चले आएगा। जब ये ओपन होता है तो हमको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि हम इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ आता है। ये डॉक्यूमेंट वन क्या है? ये डॉक्यूमेंट वन ये है कि MS वर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि MS वर्ड क्या है तो हमको बताना है कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का पार्ट है। इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, यानी एप्लीकेशन लेटर वगैरह हम जो टाइप करते हैं वो सब MS वर्ड के अंदर ही हम टाइप करते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट वन इसलिए आ रहा है ताकि हम जो फाइल पे काम कर रहे हैं, जो हमारी फाइल है वो वन है। जैसे हम दूसरा MS वर्ड ओपन करते हैं, दूसरा MS वर्ड दोबारा से विंडो हम ओपन करेंगे तो उस पर डॉक्यूमेंट टू आएगा। इसलिए हम इसको टाइटल बार कहते हैं। जिसमें हमारा यहाँ पे अगर हमने डॉक्यूमेंट वन लिखा है, अगर इस फाइल को मैं किसी के नाम से सेव करता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट वन हट जाएगा और उसका नाम आएगा और यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ताकि ये MS वर्ड है। इसमें हम जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, इनको हम टैब बोलते हैं। और टैब के साथ साथ ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनको कहते हैं टैग। जैसे क्लिपबोर्ड टैग, फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग और ये स्टाइल टैग। तो आज हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट टैग को क्लियर करेंगे ओवरऑल करने के बाद में। तो ये हमारी कमांड्स होती हैं और ये हमारा जैसे होम खोल दिया और यहाँ से जैसे खुल के आया तो इसको अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे रिबन। और रिबन के जस्ट नीचे हमारा रूलर होता है जिससे हम इसको लंबाई चौड़ाई को देखते हैं, और ये स्क्रॉल बार होता है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, और ये हमारा स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार का मतलब होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में यह डिटेल देगा। पेज वन, सेक्शन वन, वन ऑफ वन, इसका मतलब कि एक ही पेज है और एक ही पेज पे हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइन वगैरह, कॉलम वगैरह और वर्ड्स वगैरह, और जो इसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल दिखाई देता है। इसमें कुछ पेज दिए जाते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, वैसे पेज हमारे 5 प्रकार के होते हैं। बट इसमें अभी हम जो मेन पेज जो हम काम कर रहे होते हैं, जिसपे हमें प्रिंट आउट निकालना होता है, वो मेन पेज हमारा प्रिंट लेआउट पेज होता है। ये हमारा रीड मोड होता है और ये वेब लेआउट। ठीक है, तो ये वेब लेआउट होता है जिसपे हम किसी इसको आगे हम इसके बारे में अगली वीडियो हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जैसे ये आ रहा है, अब पेज के बारे में जान लेते हैं हम। पेज हमारा जो नॉर्मल पेज होता है वो 100 होता है, और इससे कम, अगर आप इससे कम करेंगे तो छोटा पेज होता चला जाएगा, और इससे ज्यादा करेंगे आप तो ये पेज बड़ा होता चला जाएगा। देखिए आप, ठीक है। तो 10 मिनिमम हो गया और 500 कितना हो गया मैक्सिमम। तो नॉर्मल हमारा 100% होता है। तो आइए हम बात करते हैं हम शुरुआत से, यानी क्लिपबोर्ड टैग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में पहले आपको समझा देता हूं कि अगर हमको इन टैबों को अगर हमें समझना है तो टैब को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए हमारी अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हमें बहुत टाइम लगेगा।
तो इसलिए हमें इसको प्रैक्टिस के लिए अगर हमें कुछ इसमें से बाय डिफॉल्ट कुछ लाना है तो एमएस ऑफिस ने एक रैंडम कोड दिया है जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ जाता है। तो वो हमको सीखना है। वो कैसे कि सबसे पहले आप लोग कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे रैंड लिखेंगे, RAND। ये स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। इसके बाद कोड शुरू करेंगे और इसके बाद जितना आपको पैराग्राफ और जितने आपको लाइन चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर सपोज दैट मुझे 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन यहाँ पे दे दीजिए। अगर मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए या 2 पैराग्राफ चाहिए तो इसके बाद कॉमा लगा के ये वाला, और यहाँ से 3 पैराग्राफ चाहिए, कोष्ठ बंद करेंगे। आप देखिए 3 पैराग्राफ आ गए, 3 लाइन आ गई और 4 पैराग्राफ। आप देखिए तो ये चीजें आप लोग रैंडम से लेके आ सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट अगर हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जैसे हमें 5 पैराग्राफ चाहिए खाली, तो ये 5 पैराग्राफ आ गए। आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा रैंडम से लेके आता है। ये रैंड हमारा एक कोड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिया है हमको, जिसमें हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ एक कोड और हमको दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्या उसको बोलते हैं लॉरेम। इक्वल करेंगे, LOREM, और कोष्ठ शुरू करेंगे और जितना हमें उसमें हम जो पैराग्राफ और लाइन ले रहे थे इसमें भी वो ले सकते हैं। जैसे हम 4 पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस टाइप से हमारा 4 पैराग्राफ आएगा। बट इसमें जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो नंबर दिख रहे हैं लाइन में, थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट पड़ता है। बट जो मोस्ट होता है, अच्छा होता है, वो हमारा इक्वल रैंड ही अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हम ज्यादातर रैंड का ही यूज करते हैं। मैं तो कर रहा हूँ, बट आपकी रुचि है, आपको जितना जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। सॉरी। तो इसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्लिपबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड में आप इसको कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है, तो अभी इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हमें वीडियो दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी। अगर हमको यहाँ पे चाहिए ना कॉपी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमको यहाँ से डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट की भी कॉपी कर सकते हैं आप यहाँ से। और आप जहां भी चाहिए आपको, सपोज दैट मुझे यहाँ चाहिए तो आप यहाँ पे भी उसका कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम एक कट कॉपी कर सकते हैं। बट अभी आपको एक चीज और दिखाएंगे यहाँ पे, कि जैसे हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड जो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिपबोर्ड जैसे हमने कॉपी किया, तो क्लिपबोर्ड जैसे हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो अभी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे साथ आ रहा है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपी और कट के जरिए, यानी अगर मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से कट किया, और आप देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए यहाँ भी आ गया, यानी मैंने यहाँ पे भी कट किया था, इसको कॉपी किया था, इसको कट किया तो क्लिपबोर्ड में आ गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कट और कॉपी के जरिए चलाई गई कमांड हमारी क्लिपबोर्ड के अंदर जाती है, राइट। अगर हमें पेस्ट स्पेशल में जाना है तो आप देखिए पेस्ट स्पेशल। तो जो जो अगर हम इसमें कॉपी जिस टाइप में हमारा फॉर्मेट में आ रहा है, जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो इस फॉर्मेट में आपका आता रहेगा। जैसे HTML में जा रहा है, RTF में आ रहा है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आगे बताएंगे हम इसके बारे में। तो अब फिलहाल हमें देखना है कि अगर हम कॉपी और कट दो यूज करते हैं, वो हमारा क्लिपबोर्ड में चला जाता है, तो इसलिए हम इसका क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं। अगर हम इनके जरिए अगर कमांड चलाई गई है और वो क्लिपबोर्ड में से अगर हम हटा दें, यहां से अगर हम हटा देते हैं, तो अब ये यहां नहीं आएगी। आप पेस्ट यूज करेंगे, देखो अनहाइड हो गया ना हाइड। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये यूज तभी होगी जब हमारा कट और कॉपी के द्वारा चलाई गई कमांड यूज होगी। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट पेंटर की। ये तो यूज हो गया। अब बात करेंगे हम फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। जैसे फॉर्मेट पेंटर में अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारा ये हेडिंग है वीडियो, और वीडियो के बारे में हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ये हमारी हेडिंग होगी। और वीडियो के बारे में हमने यहाँ से जैसे कलर, आप लोग यहाँ से देखिए कलर फिल कर दिया, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे यानी मोटा। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ से डार्कनेस हो जाता है तो इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये अंडरलाइन लेंगे। लेकिन अभी इसमें अगर अंडरलाइन के इसमें मोर यानी मोर एडवांस भी दिया गया है क्या। देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम अंडरलाइन देखेंगे तो बहुत सारी अंडरलाइन है हमारी। ये अलग अलग तरीके के अंडरलाइन है, आपको जो अच्छा लग रहा है
वो आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए अंडरलाइन में भी कलर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी अंडरलाइन में रहेंगे। इसके अलावा और भी अंडरलाइन कलर चाहिए तो आप यहाँ से जाएंगे मोर अंडरलाइन, और यहाँ से आप लोग देखेंगे इसके लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें अंडरलाइन जाएंगे, और इसमें बहुत सारी अंडरलाइन है। आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग ले सकते हैं। ये ले लिया। अब इसके साथ साथ अब हमने ये हेडिंग ले ली, इसके बाद हमने कोई और अलग से हेडिंग बनाई है। हम यहाँ पे एक हेडिंग और बना रहे हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रिक एंड टिप्स, और इसमें आप देखेंगे यहाँ से हम जब से चेक करेंगे, और इसको हम चाहते हैं ये हेडिंग दिया और इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख लिया। हम चाहते हैं कि ये हेडिंग जिस टाइप से हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है, इस हेडिंग में ये कलर वगैरह हमने यहाँ पे फिल किया है, जो इसमें फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग हमारी इस वाली हेडिंग में हो जाए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक कर लो इस जगह, कहीं भी सिलेक्ट मत करो, जरूरी नहीं है कि हम इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया, और यहाँ जाने के बाद यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो देखेंगे आप जैसा वो था सेम वैसे ही हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करना है ये, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको वापस भी कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लो और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाके और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये हो गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर काम करता है। अब चलते हैं हम इसके बाद फॉन्ट। ये क्लिपबोर्ड टैग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम फॉन्ट की। और ये फॉन्ट हम कैसे यूज करेंगे। फॉन्ट के लिए हमको इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर ये फॉन्ट की जो स्टाइल है, आप लोग फॉन्ट जैसे यूज करते हो, जैसे हमें लिख रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें जो लैंग्वेज है सही ढंग से अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चाहिए, ये हिंदी फॉन्ट है तो ये आप इस टाइप में आप यहाँ से भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ये सेंचुरी डाल दिया मैंने फॉन्ट, तो ये और इसमें अंतर हो गया। इसके साथ साथ आप लोग जैसे यहाँ से कोई भी सपोज दैट साइज बड़ा करना चाहते हो, तो आप साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। आपको उसको इंडिकेशंस देना पड़ेगा कि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर जाओ, जो लाइन आप मतलब बड़ा करना चाह रहे हो उसका साइज, तो उसी को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ यहाँ से आप लोग उसको थोड़ा शॉर्ट में आप बड़ा कर सकते हो, तो यहाँ से इसको छोटा कर सकते हो, या अगर इन दोनों में से इसमें इससे भी कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा, जब हम इसको ओपन करके तब यहाँ से साइज सेट करना पड़ेगा। बट इसमें अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के आप सेट कर सकते हैं कि कितना साइज रखना है हमें। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये आते हैं हमारे केस। ये केस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आम भाषा में हम लिखने के तरीके होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सेंटेंस भाषा में हम लिख सकते हैं। तो वो चीज़ों के बारे में इसने यहाँ पे 5 केसों के बारे में बात की है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। पहले हम जानकारी ले लें इनके बारे में, पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये सेंटेंस केस क्या होता है। ये सेंटेंस केस उस सिचुएशन में काम करते हैं हम जब हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस में पहला करेक्टर, हमारा करेक्टर और वर्ड में अंतर होना चाहिए। आप लोग आपको पता होना चाहिए कि करेक्टर किसको कहते हैं। करेक्टर हमारा ये हो गया एक, और ये पूरा करेक्टर मिलके जो हमारा बनता है वर्ड। तो इसमें पहला करेक्टर, हर सेंटेंस का जो पहला करेक्टर है वो बड़े से होना चाहिए, तो उसे हम सेंटेंस केस में कहते हैं। ये हमारा सेंटेंस का नियम होता है। इसके बाद अब दूसरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद हम दिखाते हैं कि ये लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारा अगर स्मॉल में लिखा हो, या चाहे वो सेंटेंस में लिखा हो, चाहे कैपिटल में लिखा हो, अगर हमको वो स्मॉल लेटर में चाहिए तो इसको लोअर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग देखेंगे सब स्मॉल लेटर हो गया। बट इनकी पहचान एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे, जो जिस
लेटर में लिखा हुआ है वो उसी में चेंज करेगा। देखो ये सेंटेंस में एस पहले से बड़ा था, बाकी सब स्मॉल लेटर था, इसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर हैं, इसमें सारे कैपिटल लेटर हैं या अपर केस है। अब देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ से चेक करेंगे, इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये अपर केस में चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से कैपिटल लेटर हो गया। इसके बाद कैपिटलाइज में करेंगे हम, देखिए आप यहाँ से देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़े से होगा, देखिए आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़े से है। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये टॉगल केस है, आप देखिए पहला। तो ये केस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, आपको समझ में आगे होंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं ये आता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा पहले हम लोग समझ लें कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसमें कलर भर दिया, कलर फिल किया, तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। जो हम टेक्स्ट में एडिटिंग करते हैं, यानी अलग से फॉर्मेटिंग, साइज बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, किसी में हम अंडरलाइन डाल रहे हैं, जैसे सपोज दैट ये अंडरलाइन डाल दिया, तो ये हमारी क्या होती है फॉर्मेटिंग। तो अब यहाँ से अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका टेक्स्ट लिखा वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। अगर जो आपने अलग से इसमें फॉर्मेटिंग किया है, किसी का साइज बड़ा किया है, किसी का साइज छोटा किया है, किसी में कलर फिल किया है, तो वो सबको हटाने के लिए हम एक साथ, अगर हम अब इसमें फॉर्मेटिंग तो कर दी हमने, अब इनको बार बार हमें ऐसा ही लाना जैसे पहले था, तो सबका कलर हटाओ, फिर किसी का साइज छोटा करो, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको जितना हमें फॉर्मेटिंग हटाना है उतना हमको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद जाएंगे यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कहेंगे, आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंज केस किए हैं वो चेंज नहीं होगा, बाकी आपकी जो फॉर्मेटिंग थी, बोल्ड था, इटैलिक था, कलर था, वो सब क्लियर हो गया। तो ये था क्लियर फॉर्मेटिंग। अब ये तो समझ में आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट थॉट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ। देखिए जैसे मुझे लगता है कि ये लाइन गलत है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, स्ट्रिक्ट थॉट कीजिए, ये गलत है तो उसको इंडिकेशन दे दीजिए कि गलत है, ये कटिंग क्रॉस हो, राइट। अब आता है ये और ये, ठीक है। ये सुपर स्क्रिप्ट होता है और ये सब स्क्रिप्ट होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है घात यानी बेस। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा किसी का, जैसे सपोज दैट हमने लिखा किसी का सूत्र, जैसे जल का सूत्र लिखते हैं H2O, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बेस होता है ना इसका 2 पे, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जब हम नए नए शुरुआत करते हैं तो हमें कंप्यूटर चलाने में यानी माउस को चलाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपको दिखाते हैं इसके बारे में दोबारा से, H2O। अब आप देखिए, तो जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट कर रहे होते हैं हम, तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा होता, तो हमें क्या करना होता है, ये यहाँ पे क्लिक करके रखें यानी 2 से पहले, और यहाँ पे कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लें और राइट वाला एरो की प्रेस कर दें। जैसे राइट वाला एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक करके सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे सेलेक्ट कर दिए तो खाली 2 सेलेक्ट हो। अब हमें करना क्या है, हमें इसके बाद इसको बेस बनाना है, तो नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, राइट। तो देखिए अभी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ये बेस बन गया। अगर हमें किसी की, जैसे हम लोग लिखते हैं 10, बाय डिफॉल्ट हमारा MS ऑफिस ने क्या इंक्लूड किया है, जैसे हम लोग 10 लिखते हैं और इसमें TS प्रेस करें 10, तो देखिए अपना इस पे दबाने पर अपना चढ़ जाता है, यानी घात हो जाती है इसकी। अगर हमको इसके ऊपर रखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप प्रेस करिए, देखिए आप ऊपर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये स्टाइल यानी केस। आप इसको देखेंगे, यानी जो हमारा वर्ड है उसकी डिजाइन, टेक्स्ट की एडिटिंग, अच्छी तरीके से डिजाइन बनाना टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से जिस पे आपको टेक्स्ट की डिजाइन जो आपको लग रहा है वो आप यूज कर सकते हो। देखिए आप, ये यूज हो गया। अगर आप में इसमें और भी एडिटिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जितना प्रैक्टिस करते रहते हैं वो चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाती हैं। देखिए आप इन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी समझ में आता रहेगा। देखो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, आप देखिए, अब देखिए, देखो आप देख रहे हैं,
और इसके बाद आउटलाइन है, जो आप आउटलाइन में कलर डालना चाहते हो, शैडो बनाना चाहते हो तो उसकी शैडो बन के आएगी। आप रिफ्लेक्शन डालना चाहते हो तो आप रिफ्लेक्शन डालेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे ये इफेक्ट्स है, तो आप इनको यूज़ कर लेना। इसके बाद आता है हमारा हाईलाइट। अब हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट में हम अगर हमें ये जो आप देख रहे हैं कि हमारा ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें हमें थोड़ा मार्क रखना है ताकि हम लोग इसको भूल ना सकें, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। और जब हमें इसमें हाईलाइट कर देंगे तो हमको ये याद रहेगा कि हमें इसमें कुछ एडिटिंग करना होता है या हमारी कोई मेन लाइन है या इसके बारे में हमें कुछ समझना है, तो ये हमें याद रहेगा। तो इसलिए जैसे हम पेन से हम मार्कर से या किसी बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोई हमारी इंपॉर्टेंट लाइन होती है तो उसे पेन से अंडरलाइन करते हैं, तो इसमें ऐसे ही हम मार्क करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईलाइट। इसके बाद में अब आता है टेक्स्ट कलर, ये तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, ये क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया, फॉन्ट क्लियर हो गया, ये टैब सारे, और इसके अंदर अब इसके अंदर भी कमांड होती है जिन्हें हम कहते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो हम इस पर ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे और पहले इसको एक सेलेक्ट कर लेते हैं इसको पहले, ताकि हम जो अंदर का कमांड यूज करें वो बाहर यूज हो जाए इसके अंदर। तो कैसे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके लिए एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इनको देखिए, तो यहाँ पे एक सैंपल यानी प्रीव्यू रिजल्ट दिया है, जो आप यहाँ एडिटिंग जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो आपको यहाँ सैंपल के रूप में दिखाई देता है। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले बाहर करा चुका हूँ कि आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप लोग लैंग्वेज सैंपल देखते रहिए। यहाँ इसके बाद इटैलिक करते रहिए। आप देखिए इटैलिक बोल्ड होके इटैलिक करना है, देखो इटैलिक रहेगा लेकिन बोल्ड रहेगा। यहाँ से साइज छोटा बड़ा करते रहिए। यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट होगा, देखिए आप, देखिए इसके साथ साथ और स्टाइल है, आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छी ढंग से समझ में आएगा। ये फॉन्ट स्टाइल है, आप देखिए इटैलिक हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं ऑल टेक्स्ट के बारे में। तो हम यहाँ से पहले फ़ॉन्ट का कलर वगैरह यहाँ से हम फिल कर चुके हैं, बाहर से आप यहाँ से भी देख लीजिए, अंडरलाइन यहाँ से। और जब ये आप देख रहे हैं ये अभी हाइड है, ये हाइड इसलिए हाइड मतलब ये अभी लाइट में नहीं आ रहा है, ताकि क्योंकि अभी हमने अंडरलाइन में लगाया ही नहीं है। कोई अंडरलाइन लगाएंगे तभी तो यहाँ पे ये खुलेगा, अभी खुल नहीं रहा है तो पहले हम अंडरलाइन लगाएंगे तब, इसलिए क्योंकि इसमें अंडरलाइन में कलर डालने के लिए ऑप्शन है, तब ही खुलेगा जब हम इसमें अंडरलाइन यहाँ पे चीज करेंगे। इसके बाद स्टिक टॉट वगैरह मैं अभी करा चुका हूँ आपको, जिससे हम अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ये वाला। इसके बाद डबल स्टिक टॉट होता है, अभी यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल था, आप देखिए डबल करके दिखाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमारी ये लाइन गलत है तो हमने डबल लगाया, तो आप देखिए सब पे डबल लगा है, आप चेक करिए डबल हो गया। तो ये हम वहाँ से हम ओके करके लाए क्योंकि वहाँ प्रीव्यू हमें दिखा रहा था साथ के साथ। आप देखिए इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट ये अभी आपको दिखा रहे थे, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ये यहाँ भी चेक कर देंगे, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब आता है हमारा ये तीनों, ये यूनिक है, इसमें है नहीं, ये बाहर नहीं है अकाउंट, बाकी सारी कमांड बाहर हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन की, इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इसको अभी कैंसिल करता हूँ और एक एक पैराग्राफ सबको पहले हटाता हूँ मैं इसको। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स यानी कट सबको हटा रहा हूँ और इक्वल RAND और मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है पहला एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से पहला स्मॉल कैप्स पे चेकआउट, जिसको हमें चेक करना है, ये चेक कर दिया और इसके बाद ओके कर दिया। अब आप देखिए क्या हो गया, यानी ये कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, बट आप देखें इसके साइज में और इसके साइज में थोड़ा अंतर हो रहा है ना, क्योंकि वो कैपिटल लेटर किया है, वो स्मॉल में ही रहेगा, यानी उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल छोटी रहेगी। अब आप साइज कहेंगे तो इसका मतलब बड़ा हो गया क्या, छोटी हो गया, नहीं। आप इसका साइज चेक करिए, यहाँ पे क्लिक करके देखिए 11 का है, और यहाँ पे चेक करिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ भी आपका 11 का है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, दूसरी कमांड यूज करते हैं इसमें। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से क्लिक करें, इसकी यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल D भी है। अभी देखिए शॉर्ट कमांड से यूज करके दिखाएंगे अभी आपको, यानी इस फॉन्ट डायलॉग फॉन्ट को ओपन करने के लिए। इसका है ऑल कैप्स, देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी चेक किया और ओके किया। देखिए आप, ये भी कैपिटल लेटर हो गया, लेकिन इसका भी साइज 11 का है और इसका भी साइज 11 का। बट क्या अंतर है इसमें और इसमें, ये अंतर है कि इसका जो वर्ड यानी जो करेक्टर है, यानी जो इसका लेंथ है वो छोटा है और इसका लेंथ बड़ा है। बेशक दोनों कैपिटल लेटर हैं, तो दोनों में अंतर यही होता है।
ठीक है। इसके बाद आता है अगर इन्हें वापस लाना है, तो अगर आप इसको वापस खोलते हो, देखिए आप, आपको मैं शॉर्ट कमांड बता रहा था, कंट्रोल डी यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल डी तो ओपन हो गया। तो इसमें देखिए आप अनचेक हो रहा, अभी तो हमने चेक किया था, ये नहीं हो रहा है ये चेक, क्योंकि इसमें क्लिक हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके रखूँ या यहाँ पे क्लिक करके रखूँ तो ये खाली आएगा। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ और कंट्रोल टी यूज करता हूँ, आप देखिए खाली आ रहा है। तो अगर मुझे ये वापस ऐसी स्थिति में लाना है तो आपको उसको दोबारा से उसी को जितना सेलेक्ट किया है था पहले उतने को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी, और यहाँ से इसको हटाइए, अनचेक करिए और ओके, ये वही सिचुएशन में आ जाएगा। ऐसे ये करना है, कंट्रोल डी, और इसको वापस उसी सिचुएशन में लाने के लिए ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लास्ट की कमांड है, इसके अंदर लास्ट है। तो जैसे ये पैराग्राफ हमारा सपोज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई फाइल वर्क है, अब इसको कोई देख नहीं सके, डायरेक्ट नहीं देख सके, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं तब तक हम कोई काम कर रहे हैं, और तब तक के लिए हम इसको हाइड कैसे करेंगे, कंट्रोल डी, यानी इस वाली कमांड को हम ओपन करने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज कर रहे हैं। जैसे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसको हम करेंगे हिडन, ओके, चेक किया, ओके, अब ये हिडन हो गया। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, अब हमारा ये हाइड तो हो गया, लेकिन अब हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत भी तो पड़ सकती है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम इसको परमानेंट के लिए हम हाइड रखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तब तो कैसे लाना है। तो आपको होम टैब के अंदर ही ये हाइड एंड शो सिंबल दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पैराग्राफ आ जाएगा, बट इसमें हाइड और शो सिंबल में हर पैराग्राफ के लास्ट में ये दिखेगा। और उस पैराग्राफ की पहचान कैसे करोगे कि उस पैराग्राफ में डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये, क्योंकि ये पैराग्राफ हमारा। तो अगर हमें टेम्परेरी इसे हाइड और शो करना है, यानी टेम्परेरी यानी थोड़ी देर के लिए ही हमें लाना है फिर हाइड कर देना है, तो ये सबसे अच्छा है। आप लोग इसे देख लीजिए और इसको फिर हाइड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि अब ये परमानेंट हमें चाहिए वापस, हमारा जो काम इससे छिपाने के लिए करना था वो हो गया, अब हमें परमानेंट चाहिए, तो आप इसको फिर वापस इसको लेके आए ऐसे, या अगर ये हाइड है तो इसको वापस शो करें, पहले शो करके इतने को ही सिलेक्ट करें जितना आपने इसको हाइड करते समय सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आप इसको क्या करें, यहाँ से फिर वापस जाएंगे उसी में और इसको हिडन को आप हटा देंगे और ओके कर देंगे, और अब यहाँ से हाइड एंड शो को हटा देंगे, अब आपका परमानेंट ये रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन कमांडों को धीरे धीरे करके कवर करेंगे हम। मैं आशा यही करूँगा कि आप लोगों को प्रत्येक कमांड के बारे में क्लियर करके दिखाऊं, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर वीडियो लंबी नहीं होंगी तो ये कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं आशा आप लोगों से यही करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर कोई कॉन्सेप्ट आपसे निकल रहा है तो उसको वीडियो को रोक रोक कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।